हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो चाय पीते पीते मूड बना कि व्लॉग शुरू करते हैं। इसका एक रीज़न है स्पेसिफिकली, आपको पता है कि बहुत दिनों से मैं अपने इन्वॉल्वमेंट के PT365 के साथ डील कर रही हूँ। हाँ, वो अभी भी नहीं हो रहा है और उसके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी भर चुकी है। ये मैं स्टडी कंटेंट की बात कर रही हूँ और ऐसा होता है, आप लोगों ने भी रिलेट किया होगा कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप बहुत दिनों से पढ़ने के लिए लेके बैठे हुए हो, बट वो हो ही नहीं रही है क्योंकि उसके अंदर इतना नेगेटिव एनर्जी आ चुका है कि हम उसमें फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो उस टाइम पे क्या किया जाए, अभी जस्ट मैं उस चीज़ को करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं इसको कर रही थी एंड आई वॉज मार्किंग लाइक दिस इज हाईलाइटिंग, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था दिमाग में। तो फाइनली आई डिसाइडेड, मैंने इसको बंद किया, मैंने इसको साइड में रखा एंड नहीं, ऐसे अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देंगे क्योंकि आप घंटों बैठ जाओगे, वो कवर नहीं होगा। और अगर आप उसको हाईलाइट भी करते रहोगे तो आपके वो दिमाग में नहीं जाएगा। तो उससे बेटर होता है कि उठो, 10 मिनट मेडिटेट करो, चैंट करो और उसके बाद अपने एक नए सब्जेक्ट को उठाओ। तो उसी से आज के ब्लॉग को शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। पहले जल्दी सी चाय को ख़त्म कर देते हैं एंड फिर आगे की पढ़ाई को शुरू करते हैं। एंड हाँ, इग्नोर माई दिस माई दिस माई दिस। शक्ल की बैंड बजी हुई है, स्ट्रेस की वजह से स्किन और हेल्थ बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है। सेल्फ लव शुरू कर दिया है, पॉजिटिव अफर्मेशंस शुरू कर दिया है। दूसरे चैनल पे वो देखने को मिलेंगी, लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बस इसको भी इग्नोर कर देना, दर्द हो रहा है। तो शुरू करने जा रहे हैं चैंटिंग। मेरे पास ये है, ये क्या है, काउंटर है, ये चैंटिंग काउंटर। ये सॉरी ये डिजिटल है, मैनुअल भी आता है। तो इसमें आप ऐसे जो है चैंट करते हैं, ओम, शिव, राधा, कृष्ण, माँ दुर्गा, जो भी आपको नाम प्रिय है, आप उसको यहाँ पे ऐसे चैंट करते हो, ऐसे चैंट होता जाता है। इसका ये है कि आप इसको बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हैं। माला आपको पवित्र अवस्था में करनी होगी। एंड फन फैक्ट कि मेरी जो सब्सक्राइबर्स मुझे मिली थी हनुमान मंदिर पे, जब मैं घूमने गई थी पिछली बार, तो हम बातें कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि हाँ, आपको चैंट करना चाहिए, आपके पास काउंटर होना चाहिए। एंड सडनली शी टेक्स इट आउट और कह रही कि देखो देखो दी, मेरे पास भी है काउंटर। आई वाज लाइक सो हैप्पी कि यार देखो, मेरे सर्कल में, मेरे आसपास जो लोग हैं वो सब इस तरीके के, इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे लोग हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अभी हम चैंट करने जा रहे हैं 10 मिनट, ताकि हम अपने ब्रेन में जो अभी तक चीजें घुसी हुई है उनको थोड़ा सा खाली कर सके, डिटॉक्स कर सके माइंड को। तो वो इससे होगा और उसके बाद फिर हम अपने स्टडी को शुरू करेंगे। देखो, अभी ना हम एक गेम खेलेंगे। गेम खेलना है दिमाग के साथ। दिमाग ने क्या किया, हम जहाँ पढ़ रहे थे पढ़ने नहीं दिया, नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा भर दी जिसकी वजह से हम उस करंट अफेयर को पूरा नहीं कर पाए। अब हमने क्या किया, माइंड इस टाइम क्या चाहता था कि मैंने तो इसको भटका दिया, बट अब ये क्या करेगा कि ये मोबाइल उठा लेगा, रील्स देखने लगेगा कि अरे चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फ्रेंड से फोन पे बात करने लगेगा। हमने उसको क्या बताया, भाई ब्रेन, तू हमारा दास है, तू हमारा सर्वेंट ही बन के रह, हम बोस है, हम बोस ही बन के रहेंगे। मैं अगर थोड़ी देर के लिए दब जाती या फिर मैं ब्रेन की सुन लेती या चुप होके बैठ जाती, तो दिमाग जो है ना वो मेरे ऊपर मेरा बोस बन के बैठ जाता है। बट दिमाग को ये बताना जरूरी है कि तू हमेशा नौकर ही रहेगा, बोस मैं ही रहूंगी अपनी जिंदगी की। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने चैंट कर लिया, हमने उसको रील्स या ऐसा कोई डिजिटल कंटेंट नहीं दिया। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज सब्जेक्ट आपको पसंद है वो आप उठाएंगे, क्योंकि ब्रेन को इस टाइम चाहिए मजा, बट हम उसको मजा नहीं देने लगेंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो बाद में आपका पार्ट आता है वैदिक एज आता है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है पढ़ना। तो मैं अब 2 चैप्टर्स पूरा करूंगी। तो जो दिमाग ने सोचा था ना कि मेरे को थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और ये जो अभी डिस्ट्रैक्शन आई थी ना थोड़ी देर पहले, जिसकी वजह से हम करंट अफेयर को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो खत्म हो जाएगी। और इस पॉजिटिविटी के साथ हम 2 चैप्टर्स को भी पूरा कर लेंगे, प्लस हमने अपने प्रभु का भी नाम ले लिया। तो इस तरीके से हमें दिमाग को उसकी औकात दिखा के रखनी है कि तू हमेशा नीचे ही रहेगा, ऊपर हमेशा मैं ही रहूंगी। अच्छा, करंट अफेयर की भी अपडेट दे दूं। ये सारा करंट अफेयर था जो मैंने मंगाया था, जिसके अंदर है PT365 कुछ मंथली करंट अफेयर, जो मैंने आपको बताया था कि आपको विजन वगैरह का करना है, और जिसमें कि सोशल इश्यूज मेरा कंप्लीट हो भी चुका है। तो इसको तो कर देते हैं अलग। मंगाया कहाँ से, गणेश बुक शॉप है, जिसका आप यहाँ पे देख रहे होंगे कार्ड का। तो मैंने मंगाया है जनवरी 2024, यहाँ पे नवंबर 2024, मार्च 2024। मैंने क्यों मंगाया
मंगाए हैं, क्योंकि मेरे टैब ने मेरी बहुत बुरी वाली हालत कर दी है। मेरा सारा कंटेंट वहाँ से उड़ गया है। बजट मैंने 4 बार कंप्लीट किया था, मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया था, और फिर भी जो है वो पूरा नहीं हो पाया था। तो ये इकोनॉमी का PT 365 हो गया, मतलब PT 365 सारे हैं इसके अंदर। और उसी के साथ जो है मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि इस बार कवर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आए हैं। विजन वालों के, गणेश वालों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिंट करके भेजा है इस तरीके से। मैं एक बार आपको प्रिंट क्वालिटी भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे कल्चर का देख लेते हैं। इस तरीके से अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक का है ये। प्रिंट क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है आपके सामने। आप स्पाइरल करके भी इसको मंगा सकते हैं, जिस तरीके से आप मंगाते हैं। कहाँ से मंगाए एक बार मैं डिटेल पूरी बता देती हूँ। गणेश फोटो स्टेट है, नंबर है ये, आपको दोनों नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ये बहुत अच्छे भैया है, मैं हमेशा इन्हीं से मंगाती हूँ। आपको इन सारे एग्जाम्स के यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, कोरियर फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी, प्रिंट आउट फोटोकॉपी भी मिल जाएगी, जिस चीज़ की चाहेंगे। सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ओल्ड प्लस न्यू NCERT भी है। मुखर्जी नगर में ये इनका एड्रेस है इस तरीके का, तो आप यहाँ पे मंगा सकते हो। और क्योंकि मैं इनसे मंगाती रहती हूँ तो मैंने बोला हुआ है कि टॉपर स्टॉक का नाम लेके अगर आपसे कोई ले तो आप उनको डिस्काउंट दे देना, तो इस वजह से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो पहले आप अपनी हिस्ट्री को करते हैं और उसके बाद हम अपने आई थिंक आज कल्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ करने बैठ गई थी हिस्ट्री को। अभी आपको मेरी थोड़ी आवाज़ अलग लग रही होगी, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे ब्लॉग में कि मैं छत पे घूमने गई थी। और घूमने के बाद क्या हुआ कि शायद वो हवा इतनी ठंडी चल रही थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब वही कोल्ड वगैरह। उससे रिलेटेड आप एक शॉर्ट्स भी देखेंगे फ़नी। और पता है क्या हुआ था, मैं अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल कर रही थी, मतलब जब मैं नीचे आ गई उसके बाद में, तब मेरी मम्मी के नंबर पर उसका कॉल आया। तो जो है एकदम से उसने छींका, और उसके छींकने के 10 मिनट बाद मुझे कोल्ड हो गया। तो हम लोग बचपन से फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं हम, और हमेशा हम हर चीज़ों में कनेक्टेड रहते हैं। तो मैं उसको ब्लेम कर रही बाद में कि तूने छींका, इस वजह से मुझे जुकाम हुआ। बट वो फन पार्ट वो अलग चीज़ थी। और एक नज़र भी होती है कि जिस दिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ना पढ़ के, अगले दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही होता है। वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ। अभी महाकुंभ हुआ है, वहाँ पे ना स्पेशली वर्चुअल महाकुंभ भी लिखा गया था, और ये करंट अफेयर में भी आया था कि जो फर्स्ट महाकुंभ का डिस्क्रिप्शन था ना वो किसने किया था, तो वो स्यून तसांग जो है, जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, उन्होंने सबसे पहले महाकुंभ का ये किया था। हर्षवर्धन के टाइम में भी महाकुंभ होता था, और ये फर्स्ट लिटरेरी सोर्स है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। और महाकुंभ में जो है ना, मतलब कि डीटीज वगैरह, माइथोलॉजी मत बोलना उसको, वो रियल डीटीज होते हैं हमारे। तो जो है वो भी UPSC अब ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग चुका है, और स्टेट पीसेस पूछ चुका है। तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा नाग था जिसको खींचा गया था, एंड डिफरेंट जो चीज़ें हैं। पर ये वाला जो लिटरेरी सोर्सेज है, ये कई जगह वहाँ पे भी दिखाया जा रहा था, और ये है, और इसमें भी मेंशन है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आई होप आप भी अपनी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से रिलेट कर पाते होंगे, मतलब कि नोटिस कर पाते होंगे कि हमारे सिलेबस के लिए क्या जरूरी है, एक UPSC एस्पिरेंट की निशानी। थिंग गाइस, ये एक बुक थी मास्टर ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। तो आप लोगों ने कहा कि ये बुक तो अच्छी है, बट कई सारे कमेंट्स आए थे कि इस बुक में एरर्स है। तो अब मुझे वो स्पेसिफिकली कमेंट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप प्लीज़ एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। जिस जिसको इसमें वो एरर्स मिले थे, आप पेज नंबर बता दीजिए कि कौन से टॉपिक में आपको क्या एरर मिले, क्योंकि जो दिशा पब्लिकेशंस वाले हैं वो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं उनको वो फॉरवर्ड कर दूंगी, तो ताकि वो आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको वो रेक्टिफाई कर सके। तो आप में से जिन्होंने कमेंट्स किए थे कि एरर्स है, तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट डाउन कर दीजिए कि कौन से चैप्टर में। एक चैप्टर तो मोहिनी ने बताया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला, उसके अंदर थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मैंने अभी किया नहीं था, इस वजह से मैं उसको पहुँच नहीं पाई थी। और बाकी जो आपको मिला जिस चैप्टर में अलग अलग सबको, तो आप प्लीज़ बता दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे कल्चर शुरू करने जा रही थी, और यहाँ पे क्या है कि मेरा कल्चर पूरा हो गया था, लास्ट में आप देखेंगे। एंड प्लीज़ नो नज़र प्लीज़, ठीक है। ये मत बोलना कि आप इतना कंसिस्टेंटली कैसे कर लेते हो, बहुत मेहनत लगी है भैया खुद को उठाने में, अगेन करने में। एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ 35 रुपये का है। 50 रुपये का तो हम बर्गर खा लेते हैं। तो कभी भी ना अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना नहीं चाहिए है। अगर वो चीज़ आपको फ्रूटफुल लग रही है, मैं ये नहीं कह रही कि आप 10 सोर्सेज लेके बैठ जाइए, 2 से 3 सोर्सेज आपको जो वैल्यू एडिशन हो वहाँ से कीजिए, बट कीजिए। मतलब कि अगर ड्रेस लेनी हो और बुक लेनी हो तो बुक के लिए जाइए। ये ज्ञान आपका ना हमेशा सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, और आपको नहीं पता कब क्या काम आ जाए। जैसे कि मैं एक सिंपल
ओनली आईज एक्सटेंडेड पे जो करंट अफेयर देखती थी ना, उसमें मैंने एक मेथड देखा था जिसमें वो सीड्स को ऐसे दबा के रखते हैं, आई थिंक किया भी कुछ करके था। और अभी जब मैंने कल्चर का करंट अफेयर पूरा किया ना अपना ये पीटी वाला, उसमें सेम मेंशन था ट्राइब वाले पोर्शन में। तो मैंने जैसे ही वो पढ़ा मेरे को याद आया कि हाँ मैंने प्रीलियम बूस्टर में वो पढ़ा हुआ है। तो ज्ञान कभी खाली नहीं जाता है, और आपको प्रूफ नहीं करना कि आपके पास ज्ञान है, आपका ज्ञान वैसे ही दिख जाएगा। तो यहाँ तेज हवा में कोशिश हो रही थी एक्सरसाइज करने की, बट वो हुआ नहीं, और उसी के साथ क्या हुआ, ये मेरा फोन गया 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 गया। देखो हार नहीं माननी चाहिए। हवा अलाउड तो नहीं कर रही कि एक्सरसाइज हो सके, योगा मैट बार बार उड़ रहा है। तो एक काम करती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। तो ये आए हैं तो ऐसे वापस तो जाएंगे नहीं हार के, है ना। भगवान कहते हैं ना, वो महाराज जी कहते हैं भगवान के अंश हम पीछे नहीं हट सकते हैं, हम हार नहीं मान सकते हैं। तो वही वाली चीज है, ब्रिस्क वॉक करते हैं आधा घंटा और फिर एक और चीज़, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि टाइम तो होता नहीं है स्टडीज़ में, वर्क में, चैंटिंग करने का, नाम लेने का। तो अभी जैसे मैं वॉक कर रही हूँ ना, ये देखो मैंने ईयरपोर्ट्स भी लगा रखे हैं, भजन भी चल रहे हैं। भजन इस टाइम भजन नहीं चल रहे हैं, इस टाइम महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो मैं इस टाइम भी सत्संग सुनते सुनते वॉक करते करते राधा कृष्ण बोल रही हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है, महाराज जी कहते हैं कि कोई भी हम प्रॉपर्टी कमाते हैं ना, चाहे हमने 100 रुपये भी कमाए, जब हम नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो जो है हमें अगेन वो 1 रुपए से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बट जो नाम जप होता है वो हम अगर आज 100 नाम जप करें तो अगले जन्म में अगर हम आएंगे या कभी भी होगा तो वो 101 से ही शुरू होगा, 0 से नहीं शुरू होगा। वो हमेशा हमारे बैंक बैलेंस में रहेगा। और हमें हमेशा चैंटिंग करने के बाद भगवान को कहना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से मैंने ये नाम चैंट किया, ये भजन किया है, ये मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। और मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरे बस की कुछ नहीं है, आप सब संभाल लो। और लिटरली उसके बाद आप चमत्कार देखना अपनी जिंदगी में कैसे होता है जब वो आके संभालते हैं ना, फिर किसी की कोई औकात नहीं रहती। उसके बाद मैं आजकल कुछ ऐसा हेल्दी ले रही हूँ जैसे बीटरूट और आंवला, जो इम्यूनिटी इम्प्रूव करे। सो गुड, मस्त मजा। तो सक्सेसफुली यहाँ पे कल्चर का पीटी 365 कवर कर लिया। एक मिनट शुरू से दिखाऊँ। इसमें क्या है, लास्ट में तो ऐसे आपको कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, तो उसको तो टाइम लगेगा आपको करने में। वैसे मेरी ये 3.5 घंटे में पूरी हो गई है, यू कैन सी। और ये तब है जब मेरी तबीयत ख़राब। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप एक बार पढ़ने बैठोगे, मतलब कि मैंने इसके बीच में सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लिया था एक बार उठ के। और जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको 30% ही समझ आएगा, बट आपका ईजिली हो जाएगा। तो मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि टाइम कम है हमारे पास, एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे और हमें इसी स्पीड से ख़त्म करना पड़ेगा, और इजीली हो भी जाएगा। बस आपको ना डट के बैठना पड़ेगा इसके लिए। और यही सक्सेस का एक क्या कहते हैं रास्ता भी होगा। तो चलो फिर, बाय बाय, जय हिंद।